जुमा की 2 अजानों के बारे में बताइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक होती थी, जो खुतबे वाली अजान है ना, यही होती थी, पहले कोई अजान नहीं होती थी। अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में भी एक होती थी, यही खुतबे वाली अजान। उमर फारूक के ज़माने में भी एक ही होती थी। हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में मुसलमानों की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी थी और मार्केट भी काफ़ी रौनक वाली हो गई थी। तो उन्होंने वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की और अबू बकर उमर के ज़माने की जो अजान खुतबे वाली थी, वो तो वही रखी खुतबे के वक्त थी। अलबत्ता इससे 1.5 घंटा 2 घंटे पहले मार्केट में अजान दिलवाई, मार्केट में। और वो गोया अजान मनादी के तौर पर होती थी कि दुकानें बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो। तो अब भी अगर कोई शख्स मार्केट में अगर पहली अजान दे इस मकसद से कि दुकानें बंद करो, तो बिल्कुल हजरत उस्मान की सुन्नत पर अमल किया जा सकता है। लेकिन ये 2 अजानें तो मस्जिद में देते हैं। हजरत उस्मान के दौर में भी 2 अजानें मस्जिद में नहीं हुई, मस्जिद में एक ही अजान हुई, खुतबे वाली। वो अजान पहले थी और बाजार में थी। तो अब जब हजरत उस्मान की सुन्नत पे अमल करना है तो फिर उसी तरह करें ना जिस तरह उन्होंने किया। अब लोग क्या कहते हैं कि जी अब बाजार में अजान देने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हमारी मस्जिद के मीनारे पर चारों तरफ स्पीकर लगे हुए, हारन लगे हुए, और मुअज्जिन जब अजान देता है तो मार्केट में आवाज चली जाती। तो अगर इस वजह से हमें मार्केट में जाकर अजान देने की जरूरत नहीं है, ये अजान वहां पहुंच जाती, तो फिर हम कहते हैं उस जमाने में घड़ियां भी नहीं थी, अब घड़ियां भी हैं। दुकान पे भी घड़ी है, दुकानदार की कलाई पर भी घड़ी है, और वो जिस मस्जिद में जुमा पढ़ता है उसको पता है कि मेरी मस्जिद में खुतबा कितने बजे शुरू होता है। वो अपना घड़ी देख के उसके हिसाब से दुकान बंद करे, उसके हिसाब से आए, फिर भी अजान की जरूरत नहीं है। बार कैफ दूसरी अजान का जवाज मिलता है, लेकिन मार्केट में, मस्जिद में नहीं। और कुछ साथी जी आज भी कर सकते जी, हज पे तो खैर हम आज भी करते हैं, लेकिन यहां भी अगर किसी को कोई उज़्र हो, जैसे बीमारी है, मुसाफिर है, कोई भी बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, बारिश हो रही है, कोई भी ऐसी सूरत हो कि दोबारा मस्जिद में आना उसके लिए दुश्वार हो, तो वो जमा कर सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर ज़ोहर और असर दोनों नमाजें जमा की, और हदीस में ये वजाहत है, ना दुश्मन का डर था, ना बादल थे, ना बारिश थी, ना कोई और वजह थी, आपने बस ज़ोहर असर दोनों जमा कर दी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इसको बयान करते हैं, लोगों ने पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया? उन्होंने कहा था कि उम्मत को मुशक्कत ना हो, उम्मत के लिए आसानी हो, ताकि मेरी उम्मत पर कोई ऐसी ज़रूरत भी पेश आ जाए तो मेरा नमूना यहाँ भी मौजूद हो, बस। तो आज भी किया जा सकता जी जी। ये 100% उस वक्त ठीक है जब बेबी ट्यूब के अंदर डाले जाने वाले कतरात दोनों मियां बीवी के हों जिनका आपस में निकाह हुआ हुआ, बस। समझ में आ गई मेरी बात? जो बे औलाद जोड़ा है, जिनका निकाह हुआ हुआ है लेकिन किसी वजह से औलाद नहीं हो रही, वो दोनों जो जून या जो भी चीज़ वो डालते हैं, क्या जिनीन जो भी डालते हैं, वो उन्हीं मियाँ बीवी की हो जिनका निकाह हुआ हुआ। दूसरी औरत का और दूसरे मर्द का वो जिनीन लेके ना डालें, वो ना उनकी औलाद होगी, ना वो वारिस बनेगा, ना उस पर पर्दे के हकामात भी लागू होंगे।